अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कज़ाफ़ी स्टेडियम से आपको आज एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज दो टीमों का प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल है। इस वक्त इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस कर रही है, डे के अंदर उनका प्रैक्टिस था, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम आज रात को कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। इसके अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं, कितनी तैयारियाँ रहती हैं और पहला मैच खेला जाने वाला है 22 फरवरी को। तो तमाम तफसीलात मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। आज इंग्लैंड की टीम जब पहुंची है, अभी बिल्कुल साथ ही मेरे सामने यहाँ पर इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस कर रही है एलसीसी ग्राउंड में। जवाब थोड़ा सा पैन करवा दें, जहाँ पर इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस कर रही है वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आईसीसी के रूल के मुताबिक आप कवरेज जो प्रैक्टिस सेशन होता है वो नहीं दिखा सकते कि कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस एरिना नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का मेन बिल्डिंग है वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी ये कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इंग्लैंड की टीम का अगर मैं खसूसी तौर पर जिक्र करूं तो जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, गस अटकिंसन, टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक, ब्राइडन कार्स, बेन डकेट, जेमी ओवटन, जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, जो रूट, साकिब महमूद, फिल साल्ट और मार्क वुड। तो तमाम तर खिलाड़ियों ने आज जब पहुंचे हैं दोपहर के वक्त, अगर मैं एग्जैक्ट आपको शेड्यूल बता सकूं कि जब वो पहुंचे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, टीमों को अपने अपने जो उनकी ड्रेसिंग रूम्स हैं वहां पर इंग्लैंड की टीम ने अपना सामान रखा और उसके बाद खिलाड़ियों ने पहले इनिशियली वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद इंग्लैंड का जो पूरा स्टाफ है और प्लेयर्स हैं वो एलसीसी ग्राउंड आए और एलसीसी ग्राउंड में उन्होंने तकरीबन 3.5 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। एलसीसी ग्राउंड के अंदर एक अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब पाकिस्तान की टीम भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेती है तो वो भी हमने आपके साथ विजुअल्स कई बार शेयर किए हुए। तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और पूरे ग्राउंड के कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि जिन्होंने वहाँ पर पूरे ग्राउंड के सबसे पहले चक्कर लगाए और उसके बाद जो बाकी टीम के प्लेयर्स थे जैसे जोफ्रा आर्चर और उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने डायरेक्ट जाते साथ ही एलसीसी ग्राउंड के अंदर नेट संभाला और नेट में भरपूर बॉलिंग का मुजाहरा किया। सारे जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं स्पेशली वो काफ़ी रिदम में हमें आज नज़र आए और उन्होंने बॉलिंग की प्रैक्टिस की, जबकि उनके जो बैटर्स थे, क्योंकि यहाँ पर लाहौर में अमूमन हमने देखा है कि हाईएस्ट स्कोर हमने देखे हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर अच्छे खासे रन्स बने थे, 350 का मार्क भी टच हुआ था इस कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो सारी टीमें जो हैं वो कंडीशंस को भी देख के हैं। आज अगर हम लाहौर के स्पेशली कंडीशन से याद आया कि जो लाहौर का मौसम है, आज आसमान पे आप देख लें कि ये बादल आए हुए हैं, आज बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और लाहौर में वैसे बारिश का भी इम्कान है। जो प्रिडिक्शन हुई है वेदर की 19 से लेकर 21 तारीख तक के दरमियान हल्की हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश का इम्कान है लाहौर में। तो आज भी मौसम बड़ा खूबसूरत है। थोड़ा सा आप ऊपर आप देख लें कि इस वक्त हवाएं चल रही हैं और घने बादल जो हैं उन्होंने बसेरा डाला हुआ अपना लाहौर की फ़ज़ाओं में इस वक्त और मुमकिन तौर पर आज रात तक भी बारिश हो सकती है। जो महकमे मौसमियात की प्रिडिक्शन है वो एग्जैक्टली वही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ट्रेनिंग जो सेशन है वो रात के वक्त होना है, ऑस्ट्रेलिया का ट्रेनिंग सेशन। और ऐन मुमकिन है कि अगर बारिश उस वक्त होती है ऑस्ट्रेलिया के ट्रेनिंग सेशन के दौरान, क्योंकि शाम के वक्त उनका ट्रेनिंग सेशन है, तकरीबन 9:30-10 बजे तक ऑस्ट्रेलिया का ये ट्रेनिंग सेशन जारी रहेगा। अगर बारिश होती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को इंडोर प्रैक्टिस की फैसिलिटी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुहैया की गई है। एनसीए के अंदर बाब वुलमर अकेडमी है जहां पर टीमें जो है वो इंडोर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेती हैं। इसी तरह से इंग्लैंड अभी भी एलसीसी ग्राउंड के अंदर जो प्रैक्टिस की उन्होंने स्पेशली जॉस बटलर और उनके जो बैटर हैं, बाकी जो टॉप क्लास बैटर्स हैं, उन्होंने सेंटर पिच के ऊपर बैटिंग की और उनके साथ 3 नेट लगे हुए थे जिसमें जो बैटर्स हैं वो बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ साथ जो बॉलर्स हैं वो मुख्तलिफ एंगल से बॉलिंग करवा रहे थे। कहीं पर स्पिन से जो बैटर थे वो स्पिन बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अमूमन एशिया की जो कंडीशंस होती है वो ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिसमें जो स्पिनर्स होते हैं वो काफ़ी कारआमद साबित होते हैं। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड के पास जो पेस बैटरी है उनकी वो भी बड़ी अच्छी है और ऐसे बॉलर हैं उनके पास के जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद करते हैं और यकीनी तौर पर जो पेस है वो उनसे वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो पूरी जो कंडीशन है उनको असेस करना चाहती है इंग्लैंड की टीम। ये पहला ट्रेनिंग सेशन है इंग्लैंड की टीम का। जब वो पहुंचे थे उन्होंने पूरा दिन आराम किया और कोई एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया चैंपियंस ट्रॉफी में। और आज जब वो आए हैं तो पहले ट्रेनिंग सेशन के अंदर तो जो बैटर्स थे, बॉलर्स थे, तमाम तर जो खिलाड़ी थे, जो 15 रुकनी स्क्वाड है इंग्लैंड का, वो तमाम यहाँ पर आज मौजूद थे।
ट्रेनिंग सेशन में और तमाम ने भरपूर तरीके से ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेनिंग सेशन की अगर मैं जिक्र करूं खसूसी तौर पर, जो लास्ट नाइट उन्होंने ट्रेनिंग सेशन किया था, पहले उनके दरमियान इंट्रा स्क्वाड जो मैच था उसका शेड्यूल जारी किया गया था कि उनके दरमियान एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेला जाएगा, जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो होगा और उनके साथ कुछ मैनेजमेंट के अरकान हैं जिनके दरमियान एक मैच खेला जाएगा। लेकिन वो मैच नहीं खेला और ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेयर्स थे उन्होंने फोकस किया पहले ट्रेनिंग के ऊपर। उन्होंने कल तकरीबन 4.5 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। काफ़ी एक लंबी प्रैक्टिस सेशन थी ऑस्ट्रेलिया की। अमूमन जो टीमें हैं वो 2.5 से 3 साढ़े 3 घंटे तक मैक्सिमम ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि उनके जो मेजर प्लेयर्स हैं वो इस साल उनके साथ नहीं हैं इस चैम्पियंस ट्रॉफी में। पैट कमिंस भी इंजरी का शिकार हो चुके हैं, मिचेल मार्श भी, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिनको मैच विनर्स जिनको हम कहते हैं वो नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने पहले दिन भरपूर तरीके से ट्रेनिंग सेशन में अपना वक्त गुजारा और आज जब वो आएंगे तो वो मुमकिन तौर पर जो लास्ट उनका इंट्रा स्क्वाड मैच खेला जाना था वो आज इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेले। लेकिन जो मौसम है वो इजाज़त देती है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये निशानी है, क्योंकि इंग्लैंड को तो ये एज मिला कि वो डे में उन्होंने प्रैक्टिस की आज, और अब जो प्रैक्टिस सेशन ख़त्म करके इंग्लैंड की टीम जा चुकी है और तकरीबन 3.5 घंटे तक उन्होंने पूरी जान लगाई है। कहीं पर हमें एक लम्हे को भी ऐसा नज़र नहीं आया कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो थकावट का शिकार हैं या सफ़र करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पूरा दिन आराम किया था और आराम के बाद ही फिर उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। और 3.5 घंटे की जो ट्रेनिंग सेशन थी वो भरपूर तरीके से ही थी और चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए अब ऐसे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से तैयार हमें नज़र आई है, क्योंकि एक बड़ा मैच होने जा रहा है 22 फरवरी को इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम के मैदान में, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उनको दो रिवायती हरीफ भी कहा जाता है, क्योंकि एशेज़ सीरीज़ से लेकर जिस तरह के उनके दरमियान टक्कर के मुकाबले होते हैं, बड़े सनसनीखेज़ मैचेस होते हैं दोनों टीमों के दरमियान, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होता है, सेम इसी तरह से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी अब रिवायती हरीफ करार दिया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी। और कज़ाफ़ी स्टेडियम आपको हाउसफुल नज़र आएगा, क्योंकि जितनी टिकटें हैं इस मैच की, स्पेसिफिकली जब आईसीसी की तरफ से ऑनलाइन टिकट्स का आगाज़ हुआ था और फिर फिज़िकल टिकट्स का आगाज़ हुआ था, 1.5 घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की तमाम तर टिकट्स फ़रोख्त हो गई थी। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शौकीन क्रिकेट कितने पुरजोश हैं इस मैच के लिए, और ये बड़ा मैच होने जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। इंग्लैंड के प्रैक्टिस सेशन के हवाले से मैंने आपको तमाम तर डिटेल दे दी है। अब जब ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रैक्टिस सेशन करने आएगी, अगर कवरेज की इजाज़त मिली तो डेफिनेटली हम आपके लिए कवर करके भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी आईसीसी का जो रूल है कि मैच डे से पहले आप ट्रेनिंग सेशन कवर कर सकते हैं, और उससे पहले के जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं वो क्लोज डोर्स होते हैं, और क्लोज डोर ट्रेनिंग सेशन की वजह से मीडिया को वो कवर करने की इजाज़त नहीं होती, और आईसीसी ही ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ भी उनके कुछ क्लिप्स जारी करता है और उनके हवाले से डिटेल जारी करता है। तो इसीलिए हमारे कुछ फैंस हैं जो कहते रहते हैं कि भाई आप प्रैक्टिस तो दिखाते नहीं, तो मजबूरी सिर्फ ये है कि आईसीसी के कुछ रूल्स हैं, और जब भी आईसीसी का इवेंट होता है टीमों के प्रैक्टिस सेशन आप लाइव नहीं दिखा सकते, आप रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकते। तो इसी वजह से हमने बाहर से आपको तमाम तफसीलात आज इंग्लैंड की टीम की दे दी, और होपफुली जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी तो उसके हवाले से भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो में तमाम तफसीलात दूंगा। थैंक यू।